एनटीपीसी को लेकर कर रहे थे कि एनटीपीसी में जो है कि 3,84,000 बच्चों को ही रिजल्ट दिया गया, जिसमें कि 7 लाख बच्चों को रिजल्ट देना था। वही 3,84,000 को विभिन्न लेवल में दिखा दिया गया और उनको 7 लाख के बराबर कर दिया गया। लेवल एक ही बच्चे को 3-4 लेवल में दे दिया गया रिजल्ट। इसके बाद वो मांग कर रहे थे, बच्चे मांग कर रहे थे कि हम लोगों को यूनिक 7 लाख यूनिक रिजल्ट चाहिए, न कि 7 लाख रोल नंबर नहीं चाहिए। उसी बीच में क्या होती है कि ग्रुप डी के लिए जो है कि ग्रुप डी के लिए जो है एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि CBT 2 एग्जाम लिया जाएगा। उसमें जो छात्र वहाँ पर जो थे और जो है 10,000 और प्लस वहाँ हो जाते हैं। और इसके बाद पुलिस ने लाठी चलाई, हमारे दोस्त छात्रों के ऊपर चलाई। इसके बाद जो है कि बहुत सारे वहाँ पर तितर बितर कर दिया गया हमारे छात्रों को। इसके बाद कल होके जो है भिकना पहाड़ी मोड़ पे जो है कि वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे छात्र जमा हो गए। एनटीपीसी को रिवाइज रिजल्ट दिया जाए और ग्रुप डी में जो CBT 2 जो लाया गया है उसको जो है कि ख़त्म किया जाए। तो इसके बाद क्या हो गई, कुछ देर के बाद पुलिस आती है और हम छात्रों के ऊपर जो है लाठियाँ चलाना शुरू कर देती है और जो है कि इतनी लाठी चलाती है। और अब मैं आपको बता दूं, पुलिस वाले यहाँ तक कि पत्थर भी चलाते हैं। लेकिन उसको बचने के लिए हम छात्रों ने जो है कि हम लोगों ने कुछ जो है कि हमारे दोस्तों ने जो है कि पत्थर भी चलाई जो है कि बचने के लिए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आप जो है कि उसको बचने के लिए कर सकते हैं। यही वाला तर्क तो प्रशासन की ओर से भी दिया जाता है कि भाई जब छात्रों ने उपद्रव करना शुरू किया, पत्थर चलाना शुरू किया, तो फिर प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज। नहीं, देखिए शांतिपूर्ण हम लोग का चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। हमारे दोस्तों को, हमारे छात्रों को जो है कि उसमें जो है रिजल्ट में जो है कि धांधली किया गया है। लेकिन हम उन छात्रों की तरफ से गलत तरीका से दिया गया। इसका मतलब नहीं कि मेरा हो जाता है रिजल्ट तो हम जो है कि नहीं बोले। सत्य को सही और गलत को गलत कहना यही सबसे बड़ी शिक्षा है। तो मैं इसके लिए हम अपने दोस्तों के साथ मैं खड़ा हूं और जो है कि 7 लाख जो है कि रोल नंबर नहीं चाहिए, 7 लाख हम छात्रों को जो है यूनिक रिजल्ट चाहिए। इसके मांग के लेके हम लोग कर रहे थे। पुलिस ने जो है कि हम छात्रों के ऊपर जो है लाठियां चलाई। बहुत सारे छात्र हमारे घायल भी हो गए। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहाँ तक कि शिक्षक का एक काम होता है सही को सही, गलत को गलत कहना। अब आपको बता देते हैं उसी रात में जो है खान सर के ऊपर जो है कि FIR दर्ज हो जाती है। आपको बता दें ये भी बड़ा सवाल है कि इस जो प्रोटेस्ट हुआ, जो विरोध हुआ, पूरा जो इसने उग्र रूप धारण कर लिया, इसमें हिंसा को लाने के पीछे जो है शिक्षकों के रोल को, चूंकि ये प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है और उसमें कई टीचर्स का नाम भी आया। क्या लगता है आपको कि शिक्षकों के भड़काने से ये जो हिंसा भड़की है? बिल्कुल नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि छात्र इतने अनपढ़ तो है नहीं, सब लगभग ग्रेजुएट हैं। तो जो सरकार 2019 में वैकेंसी आई और उनका कहना था कि हम जल्द से जल्द परीक्षा लेंगे, और वो परीक्षा को खींचते खींचते आप 20 में शुरू किए दिसंबर में, और अप्रैल यानी 20 से लेकर 21 तक एग्जाम को ले गए, और फिर उसको जो है रिजल्ट आप देने में यहाँ तक 22 ले आए। तो निश्चित तौर पर से आप परीक्षा लेना नहीं चाहते हैं। और जब रिजल्ट दिए, यहाँ तक रेल मंत्री कमेटी बैठाए ना, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हुआ है, कुछ न कुछ गलती हुई है। और उसके बाद ये भी मांग लिए, जो हम लोग का 3 प्रमुख मांग था कि आप 7 गुना रिजल्ट, लगभग 7 लाख रिजल्ट दीजिए। 20 लगभग सीट था 35-35 हज़ार, उसका जो 20 गुना हुआ लगभग रिजल्ट दिए। वो रिजल्ट दिए नहीं। रिजल्ट दिए कितना? 7 लाख रिजल्ट दिए, पर 7 लाख रोल नंबर वाइज दिए। जो इन्होंने कहा कि हाँ 7 लाख, बिल्कुल यही था। और सुशील मोदी जी भी कह रहे हैं कि रेल मंत्री से बात हो गई, कल प्रधानमंत्री के साथ बैठक भी हुई है। इसमें लगभग हम लोगों की जो मांग है कि ऑफिशियल हम लोग का एक नोट दे दिया जाए कि हाँ लगभग हम लोग, कमेटी क्या काम करेगी उस पर भी बात होगी। हम लोग सवाल एक ये भी है कि जब रेल मंत्री जी की ओर से कहा जा रहा है कि हमने आपकी मांग मान ली है, हम उन मांगों पे काम भी कर रहे हैं, तो फिर ये कमेटी बनाने की जरूरत क्या मतलब लग रही है? देखिए, ये कमेटी ने अराजकता फैलाता है। हाँ बताइए, क्या बता रहे थे आप? जी बता रहे थे कि सरकार का आज तक का इतिहास रहा है, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम से पहले क्वेश्चन आउट होता है, कोई भी एग्जाम क्लियर आज तक नहीं हुआ। चाहे आप पुलिस का एग्जाम उठाइए, दरोगा का उठाइए, यहाँ तक कि BPSC का क्वेश्चन बिहार में आउट होता है। सेंट्रल हो या राज्य सरकार हो, दोनों में से किसी का सरकार चलने वाला नहीं है। इस तरह युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। झूठ मूठ का कि ये रिजल्ट जारी होगा, वो रिजल्ट जारी होगा, कोई रिजल्ट जारी वाली ढंग से नहीं होने जा रहा है। जो हो रहा है उसी को आगे बढ़ा के, कभी आगे कभी पीछे करके कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना रोजगार देंगे, उतना रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार का नाम पे यहाँ ठप्पा है, कुछ नहीं है। मैं ये क्या इससे ज़्यादा कर सकता हूँ? लड़का का कोई वैल्यू ही नहीं, युवाओं का लाइफ बर्बाद हो रहा है, पूर्ण रूप से बर्बाद हो रहा है। पटना में लड़का किस हाल में रहता है ये जानने वाला कोई नहीं है। उसको क्या है, वो तो हाल में रहता है पटना में लड़का इस हाल में रहता है ना कि बस उसका ज़िंदगी किसी तरह कट रहा है।
मतलब इतना परेशानी का सामना करके अपने लाइफ को यहाँ पे ज़िंदगी जीता है ना, मतलब पढ़ना भी, हर एक काम उसको खुद करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारा तकलीफ है। एक बात रहेगा तभी तो बताएगा आपको। अरे नहीं, खुल के बताइए नहीं, क्या ठीक तकलीफ है। है। बता रहे हैं अब हाँ, घर से माता पिता को आशा रहता है, हम किसान का बेटा हैं, आप भी सोच सकते हैं किसान का बेटा कैसे पढ़ाई कर रहा है पटना में। 3,000 रूम कमरा है, फिर मेस चार्ज है, घर से 5,000 रुपया आता है, उसी में रहना भी है, पढ़ना भी है, सारे खर्च करना भी है। जो है माता पिता का पूरा सपना होता है। और प्लस हाँ, और अच्छा, जैसे आप माता पिता के सपनों की बात कर रहे हैं, तो एक नोटिफिकेशन और रेलवे की तरफ से जारी किया गया था कि जो लड़का दिखा अराजकता फैलाते हुए तो उसको तो रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी। तो मतलब उस पे जो है क्या रिएक्शन है? ये लड़का नहीं अराजकता फैलाया है या असामाजिक तत्व इसमें कुछ जो है राजनीतिक पार्टी के जो है कुछ असामाजिक तत्व इसमें घुस गए हैं। वही रेलवे बोगी में आग लगाए हैं, वही पटरी उखाड़े हैं। और भिखना पारी पे उस दिन लड़का के द्वारा पत्थर नहीं फेंका गया था, उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस के वही पत्थर चला है आंदोलन को उग्र करने के लिए। आंदोलन तो आप लोगों का था, प्रोटेस्ट तो आप लोगों का, तो कहाँ से आ जाते हैं असामाजिक तत्व? उसी में कुछ घुस जाते हैं असामाजिक तत्व जो है। ये तो काम प्रशासन का ना कि सब ग्रेजुएट हैं, छात्र जो उतना है तो इस तरह बुद्धि के नहीं किए। हम आरआरबी के अधिकारी से मिल के आए हुए, कल दिया था जो 28 तारीख को, जाके आप उनसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। तो वहाँ एक एप्लीकेशन दिया, फिर वो मिलने दिया। इसके बाद ग्रुप डी पे बोले तो बोला देखो बेटा तुम लोग, वो हम लोगों को ही समझाने लगे, तुम लोगों की भलाई के लिए कह रहे हैं। जो ग्रुप डी में अगर 2 CBT 2 भी हो जाएगा, तो अगर हम CBT 1 ही रखते हैं तो 1 लाख बच्चों को हम लेंगे पहले, या जितना वैकेंसी है उसका 1.5 गुना लिया जाएगा। और अगर CBT 2 करते हैं तो पहले तो 15 लाख बच्चों को लेंगे CBT 2 के लिए। तो ऐसे में हो जाएगा, जो सेटर वेटर जो होगा वो कम हो जाएगा और 15 लाख बच्चों को CBT 2 देने का मौका मिल जाएगा। पहले CBT 1 ही करके हम अगर ऐसे कर देंगे तो बहुत कम ही बच्चों को बनता है। 15 लाख लड़कों को दोबारा दोबारा मौका मिल जाएगा। सेटिंग होता है। हाँ, वो लोग खुद कबूल खुद किए, पता है कि खुद यहाँ कबूल सेटिंग किए, होता तो है। यहाँ सेटिंग अगर होता है। अधिकारी सेटिंग को बोल हम रहे हैं कम सेटर करने के लिए। बैठता है, तो इसका खुद मतलब है कि अधिकारी को खुद पता है कि सेटर होता है, सेटिंग होता है, तब 96 कटअप जाती है। तो उनको न पता है, अधिकारी को ना, अधिकारी को न पता है कि सेटिंग होता है, तब तो 96-98 कटअप जाती है। CBT 1 96-98 जाने पे भी आपको लगता है मतलब जो 10+2 का कोटा। अगर एनटीपीसी का जो बोर्ड का अध्यक्ष है उसको बैठा दीजिए एनटीपीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि क्वेश्चन सेटिंग करने के बाद क्वेश्चन गलत कैसे हो जाता है। एक लोग बोलिए ना, एक करके बोलिए। हाँ, मतलब मैं बोला था कि जो मेरा बोर्ड था एनटीपीसी का बेंगलोर बोर्ड, उसमें ओबीसी का 96 कटअप गया है। हम कहते हैं बोर्ड के अध्यक्ष से कि अगर आप आकर के इसी एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके पास रहेगा, उतना ही घंटा का जितना समय हमको दिए थे उतना ही समय आपको भी रहेगा। अगर आप 90 नंबर ला के दिखा दीजिएगा, हमको जो करना होगा आपको कर दीजिएगा। टाइम उनको जितना लेना उतना है पास हम भर दिन लेकिन टाइम देते हैं, इसमें सारा सरी वो क्या किया है कि नॉर्मलाइजिंग तो हम लोग का पता नहीं है कैसे करता है नहीं करता है। अब किसी को अगर 60 नंबर आया है उसको घिस करके 86 नंबर चला गया है, किसी को 55 नंबर, उसको पता नहीं चलता कितना नंबर बढ़ाया नहीं बढ़ाया है। अब बताइए सर कि जब आप नॉर्मलाइज किए हैं, जब कहते हैं कि हमारे लिए सब बच्चा इक्वल है, नॉर्मलाइज भी आप इक्वल कीजिएगा। नॉर्मलाइज कोई पता नहीं चल रहा है कहाँ है नहीं है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब बताइए कभी आज तक कोई भी कटअप नहीं गया है उतना 96, इस बार चला गया 96। बच्चा जब पढ़ता है आपका बड़ी मेहनत से पढ़ता है, शिद्दत से पढ़ता है, वो अपने नाकामी को नहीं बताता है कि हम कहाँ पे नाकाम हो रहे हैं, लेकिन हम ही लोग पे ऊपर थोप दिया जाता है कि आप गलती हैं। अब बताइए अगर गलत हम हैं तो गलत नहीं तो सर एक रेल मंत्री जी आए, ठीक, सुशील मोदी जी, उन्होंने कहा कि बातचीत हुई। रेल मंत्री जी ने ये कहा, अरे रेल मंत्री ने कहा कि जो है मंत्री ने भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की है। अपनी गलती स्वीकार नहीं की है। अच्छा, क्या कहा? नहीं, उनका गलती, वो बोली जो हम 20 गुने रिजल्ट दिए हैं, वो कब गलती स्वीकार कर रही है? उन्होंने कहा कि जो छात्रों की आपत्ति है उस पे हम काम कर रहे हैं, उनकी मांग जो है उस पे हम काम कर रहे हैं। हाँ तो काम कर रही है, लेकिन वो गलती नहीं स्वीकार कर रही है। उनके अभी टीवी एंकर बड़े टीवी में जो बैठते हैं प्रवक्ता, वो आग लगाने का काम वो लोग करते हैं। अगर उस लोग के बातों पे रहे तो लड़का कल के कल आग लगा देगा। तो स्पष्टीकरण और हम चेयरमैन या बोर्ड के सुशील मोदी का बात किए हैं। जब सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया था कि बिहार एसएससी का वैकेंसी जल्द से जल्द हो जाएगा। क्या पूछिएगा, जब तक उनका कार्यकाल उप मुख्यमंत्री का था तब तक वो वैकेंसी दिए हैं बिहार एसएससी में। क्या कर रहे हैं? 2014 का वैकेंसी बिहार एसएससी है और अभी तक क्लियर नहीं हुआ।
8 साल हो गए। 8 साल हो गया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ज्वाइनिंग कब है, क्या कब होगा। एक लड़का जो यहाँ बच्चा जो के मतलब तैयारी करने 16 साल का लड़का सोचिए तैयारी कर रहा है, 8 साल के बाद 24 साल का हो गया, उसका शादी ब्याह बच्चा हो गया होगा, कितना बताइए। ऐसे एग्जाम नहीं हो रहा। वैकेंसी अभी 14 के बाद हम ऐसा कोई वैकेंसी नहीं देखे हैं जो क्लियर करवा दिया या ज्वाइनिंग करवा दीजिए। आप बिहार पुलिस का मतलब दरोगा का देख लीजिए, दरोगा कहाँ ज्वाइनिंग हुआ है, 3 साल हो गया, कहाँ ज्वाइनिंग हो रहा है। बिहार SSC कहाँ ज्वाइन हुआ है, SSC रेलवे कहाँ ज्वाइन हुआ है। SSC में पहले सीट आता था 14,000, फिर 8,000, फिर 7,000, फिर अभी 4,000, ऐसे देख रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, सीट को कम किया जा रहा है, एग्जाम लेने रहा है, मतलब एग्जाम ले रहा है तो रिजल्ट नहीं दे रहा, रिजल्ट ले रहा है तो ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा। मतलब इस तरह से बच्चों को मैनिपुलेट सिर्फ कर रहा है, सिर्फ खेल रहा है बस बच्चों से और कुछ नहीं। फॉर्म भरवा रही है और पैसा उसील ले रही है। कमाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, सरकार पैसा उसील ले रही है, बच्चे से फॉर्म डलवा ले रही है, उसके बाद एग्जाम को टाल दिया जा रहा है। ये लिखित रूप में सरकार दे नहीं रही है। अगर देखिए, अगर सरकार इस बात को लिखित रूप में दे दे तो बच्चे कभी उग्र नहीं होंगे या कभी आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन सरकार लिखित रूप में दे नहीं रही है। जब तक लिखित में नहीं आएगा, जब तक सर स्टूडेंट का सरकार देखिए, पहले आयोग का तरफ से आया पेपर में कि आंसर की जारी किया जाएगा, अभी तक आंसर की नहीं आया है। अब सुन रहे हैं कि 2-3 दिन में रिजल्ट आने वाला है, तो लड़कों को तो गुमराह कर दिया जाता है। आंसर की क्वेश्चन कुछ नहीं दिया जाता है बिहार के दरोगा की परीक्षा में, अभी तक आंसर की भी नहीं आया है। तो बिहार के विद्यार्थी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार सिर्फ बोल दी है, लेकिन इस बात को यूपी इलेक्शन है, यूपी इलेक्शन को देखते हुए डेट को बढ़ाया गया है, आंदोलन को माना नहीं गया है। अगर कमेटी बनाई गई है, इसका मतलब वो मामले को दबाने के लिए अगर उसको देना ही है तो लिखित रूप में जारी कर दे, लिखित रूप में जारी कर दे, लेकिन वो जारी नहीं कर रहे। एक दिन में आ जाता है कि CBT 2 होगा, एक दिन में CBT 2 हट नहीं सकता ग्रुप डी से। ये क्यों नहीं कर रहे? रेलवे मंत्रालय को सोचना चाहिए ना। 30 साल से मतलब ये हम बता रहे हैं कि 2000 जो सुशील मोदी था, सुशील मोदी नहीं कहते, उसको छोटका मोदी कहते हैं। जो छोटका मोदी ट्वीट कर सकता है वो रेल मंत्री क्यों नहीं कर सकता है? छोटका मोदी क्या ट्वीट छोटका मोदी क्या ट्वीट किया है कि विद्यार्थी का समाधान निकल गया, ग्रुप डी में सेकेंड एग्जाम नहीं होगा और CBT रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुआ है उसमें सुधार हो जाएगा। यही बात रेल मंत्री नहीं कर सकते, उसको शर्म लग रहा है। आपको बता रहे हैं 8 साल हुआ है बीजेपी सरकार को आना इस सरकार में। 8 साल के इतिहास में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि विद्यार्थी के मुद्दा पे रेल मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। विद्यार्थी के मुद्दा पे ये गुजरात से जो प्रधानमंत्री, गुजरात से जो युवा ला करके दिल्ली के गद्दी पर बैठाया है मोदी को, प्रथम बार विद्यार्थी के मुद्दा पे जा करके क्या करता है, बैठक करता है। ये कहीं न कहीं बिहार ये अपनी औकात दिखा रहा है। आपको बता रहे हैं कि केंद्र भूल चुकी है। भैया हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए भैया। केंद्र ये भूल चुका है ये बिहार है। 1974 की JP क्रांति याद होगा केंद्र को, और देश नहीं चाहता है कि दोबारा आपातकाल लगे, और सरकार ये चाहती है। पता होना चाहिए 1974 में यही पटना के यूनिवर्सिटी से एक JP की क्रांति निकलता है और संपूर्ण क्रांति के नारा देते हैं, और तानाशाह इंदिरा गांधी की सरकार हिल जाती है और प्रथम बार गैर कांग्रेसी की सरकार बनता है। मोदी भी वही चाहता है। आपको बता रहे हैं कि यदि मोदी जी को यदि सरकार मतलब प्रधानमंत्री यदि बनाए हैं तो यही युवा ने बनाया है, और यही युवा केंद्र से ये दिल्ली के गद्दी से गुजरात भगाएगा। संभल जाए वही होगा। आज आने वाला से बताइए 8 साल में कितना रोजगार दिया। एक बार रेलवे को क्लियर किया, दूसरा बार ये है। और जब इसमें भी क्या क्या गड़बड़ी हुआ, जब गड़बड़ी हुआ तो विद्यार्थी आंदोलन करता, उसको मारता है। हम क्या पाकिस्तानी है क्या? गोली चला रहे हैं, गोला दाग रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, पत्थर मारे हैं क्या? अरे बिहारी हैं। अरे बिहारी जिस दिन वो अपने पर उड़ जाएगा ना, सरकार को हिला करके रख देता है। आपको बता रहे इसमें भी क्या क्या मूर्ख। देखिए विद्यार्थी को कितना मूर्ख बना रहा है, समझिए। विद्यार्थी जब 18 जनवरी को ऑनलाइन प्रोटेस्ट करते हैं ट्विटर पे, उसमें सरकार कुछ भी नहीं सुनता। अर्थात मीडिया बंधु को भी कहना चाहे तो वो भी नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है। जब लड़का आंदोलन करता है
भैया अब बताइए दुनिया कौन सा आंदोलन में अहिंसा नहीं हुआ है? चाहे 1857 के विद्रोह ले लीजिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ले लीजिए, चाहे जेपी क्रांति ले लीजिए, हिंसा नहीं हुआ है। अरे बिना हिंसा, एक मिनट भैया, एक मिनट नहीं बता रहे अरे सुन तो लो यार, बता रहे सुन लो यार, बता रहे भैया, बता रहे आ जाएगा वहाँ से भी बोलोगे तो भी आ जाएगा आराम से। बता रहे भैया, बिना हिंसा नहीं आपकी बात सही है, ठीक है। आप लोग बता रहे बिना हिंसा का नहीं सरकार सुनता है, नहीं मीडिया वाला दिखाता है, मजबूरी में विद्यार्थी को हिंसा करना पड़ता है। यदि हिंसा नहीं करता तो नहीं एक मिनट बिल्कुल कुछ भी हिंसा तब होती है सरकार हिंसा नहीं होती। बात सुनिए, लड़िए मत, सुन लो। सरकार खुद हिंसा कराती है ठीक है, इसलिए हाँ। कि अगर नुकसान एक जगह 1 लाख की नुकसान हो तो 10 लाख की उसमें मैनेज करके घोटाला किया जाएगा, इसलिए सरकार हिंसा कराती है। हिंसा नहीं करता है। हम इसके खिलाफ हैं कि स्टूडेंट कभी हिंसा नहीं करता, हमेशा अहिंसा पे चलता है। स्टूडेंट पहले 90 लाख ट्वीट किया, जब उसका जवाब नहीं आया तब हमने मतलब कि आंदोलन सिर्फ किए, प्रोटेस्ट किए हैं, ना कि हिंसा की है। पहले पुलिस से पहले मतलब पत्थरबाजी उनके तरफ से हुई, उसके बाद हम सब के तरफ से हुई है, जिसमें स्टूडेंट नहीं थे। जो मतलब तत्व शामिल हो जाते हैं जैसे फ़ायदा उठाने के लिए, जैसे कि हम हैं, मेरे साथ में राजनीतिक दल आ गया, कोई